तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय शरणानंद भक्ति उदाम स्वामी प्रभुपाद की सतगुरुदेव महाराज की। तो आज हम श्री उपदेश अमृत का 10वां और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे। इस श्लोक में स्वरूप गोस्वामी हमें ये बताएंगे कि जितने भी प्राणी हैं उनमें स्टेप वाइज कौन श्रेष्ठ है। मतलब जैसे मनुष्य बने हैं तो हम जिस स्थिति पर हैं उसी स्थिति पर नहीं रहना है, बल्कि हमें उन्नति करनी है। पशु होते हैं ना, वो उन्नति नहीं कर सकते, वो जिस स्टेज पर पैदा होते हैं उसी तरह से मरते हैं। उन्नति उनमें नहीं हो सकती कि भाई मेरे से श्रेष्ठ ये है, मेरे से श्रेष्ठ ये है तो मुझे उधर जाना है। उनके अंदर ये ज्ञान नहीं होता, ये बुद्धि नहीं होती। पशुओं को क्या करना है, बस पैदा होते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य बनते हैं तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि उसे हाईएस्ट गोल तक पहुंचना है, और उसे उस सबसे उच्चतम गोल तक पहुंचने के लिए अपनी जो स्थिति है उससे ऊपर उठते 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 और ऊपर उठना है। तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम अभी किस स्टेज पर हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, हमें पहुंचना कहाँ तक है, और किस तरह से सीरीज में हमें आगे बढ़ना है, या कौन कौन हमसे बढ़ता है। जैसे हमको पता चलेगा ना ये इससे बढ़कर ये है तो फिर हम वहां तक पहुंचेंगे। उससे बढ़कर ये है, जैसे किसी के पास अगर केवल 100 रुपए है तो वो समझता है मैं सबसे बड़ा धनी हूँ। लेकिन जब वो देखेगा अरे उसके पास तो 1000 रुपए है, वो तो मुझसे ज्यादा धनी है, तो मुझे भी अभी 1000 रुपए कमाना है। और जिस जो जो 1000 जिसके पास होगा वो देखेगा अरे उसके पास तो 1 लाख रुपए है, तो वो ज्यादा धनी है, तो मुझे उसके जितना कमाना है, फिर करोड़पति। इस तरह से ये तो धन की बात हुई। इसी तरह से हमारा भौतिक जो स्तर है अभी अभी क्या है, कभी हम पाप करते हैं, कभी गलत कार्य करते हैं, कभी न
अच्छा कार्य करते हैं, मतलब हमारे मिले-जुले कर्म होते हैं, कभी हमसे अपराध भी होने लगते हैं, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ कौन है जो अपराध नहीं करते, कर्म करते हैं और वो भगवान की खुशी के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उसमें कुछ न कुछ इच्छा रहती है उसकी, मतलब अपराध नहीं करते, सकाम कर्म करते हैं जिसकी बदले में वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। देवताओं की पूजा करते हैं या फिर भगवान की पूजा करते हैं कुछ इच्छा प्राप्त करने के। उससे भी बड़े-चढ़े वो होते हैं जिनको ये ज्ञान होता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और मैं यहाँ पर जो भी प्राप्त करूँगा वो सब यहीं पर रह जाएगा। तो वो ज्ञानी जो होते हैं, जो कि अपने अस्तित्व को समझने लगते हैं, वो कुछ माँगते नहीं हैं, वो फिर निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं। तो वो फिर भी सकाम कर्मियों से तो अच्छे ना, वो तो यहीं रह जाएँगे, वो तो कम से कम ऊपर तो उठे। फिर उसके बाद जो होते हैं, ज्ञानियों में भी जो भक्त बनता है, वो भक्त जो है वो भगवान से अ, निर्विशेष जो मुक्ति है ना वो भी नहीं माँगता। वो बस भगवान से कहता है, मैं बस आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और जो भक्त होते हैं उनमें भी कैटेगरीज़ हैं, जैसे हमने पढ़ा कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो उन भक्तों में भी जो श्रेष्ठ है, वो कौन है? जो गोपियाँ होती हैं, जो गोपियाँ भगवान से तन, मन, धन देकर इतना प्यार करती हैं, भगवान से कहती हैं कि अ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नरक भी भुगतना स्वीकार करते हैं, भले हमको बार-बार नरक में भेज दो, लेकिन बस आपको खुश रखना चाहती हैं, आप खुश रह जाएँ, भले हम हमको कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में, खाली कृष्ण की खुशी चाहती हैं। और उससे भी अधिक गोपियों में भी जो सबसे अधिक है वो है श्रीमती राधा रानी, जो भगवान से कितना प्रेम करते हैं, उनके प्रेम की तो कोई तुलना ही नहीं है। और जिस तरह से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को प्रिय है, उसी तरह से कृष्ण का जो कुंड है वो भी भगवान को, राधा रानी का जो कुंड है वो भी बहुत प्रिय है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जब तक वो इस भौतिक जगत में है, तो राधा रानी का जो कुंड है, जो बिल्कुल अभिन्न है श्रीमती राधा रानी से, उस कुंड तक जाकर वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर सेवा करनी चाहिए। एक अपने जीवन में एक उद्देश्य रखना चाहिए। आखिर तो मुझे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की सेवा करनी है, तो जब तक मैं इस संसार में भी हूँ, तो भी मुझे राधा कुंड में अवश्य जाना चाहिए और वहाँ पर सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। तो इस तरह से सीरीज़ में ये श्रील रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर श्लोक की रचना की है। इसको हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 10। कर्मेभ्यः परितो हरिप्रियतया व्यक्तिर्युयुर्ज्ञानिनाम् तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाम् प्रेमैकनिष्ठास्तता तेभ्यस्तः पशुपालपङ्कजदृशा ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्टा तत्त्वदीयं तदीयसरसि तां नाशये कः कृती कर्मीभ्यः परितो हरिप्रियतया व्यक्तिं युयुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्तता तेभ्यस्तः पशुपालपङ्कजदृशा ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्टा तत्त्वदीया तदीयसरसि तां तां नाश्रयेत् कः कृती कर्मीभ्यः परितो हरिप्रियतया व्यक्तिं युयुर्ज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्तता तेभ्यस्तः
पशुपालपङ्कजदृशा ताभ्योऽपि सा राधिका पृष्ठा तद्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः प्रीति कर्मीभ्यः परितो हरि प्रियतया व्यक्तिं युयुज्ञानिना तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्तता तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशा ताभ्योऽपि सा राधिका पृष्ठा तत्त्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रये कः कृति। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण। जी जामंती। हरे कृष्ण जी। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं यजुर्ज्ञानिनां तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिर्परमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका पृष्ठा तत्त्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृति। हरे कृष्ण। यस प्रकाश। हरे कृष्ण। कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्त्याः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठात्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृति। हरे कृष्ण। और हरे कृष्णा दीदी। यस कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तत्त्वदीयं तदीयसरसि तां नाश्रयेत् कः कृति। और कोई पढ़ेगा? इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कर्मीभ्य परितो हरे प्रियतया। कर्मीभ्य मतलब जो कर्मी लोग होते हैं। कर्मी कैसे होते हैं? जो सकाम कर्म करते हैं। अभी सबसे पहले निकृष्ट तो विकर्मी है। विकर्मी मतलब जो अपराध करते हैं, उसका तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है। लेकिन जो कर्मी होते हैं, जो कुछ चाहने के लिए भगवान की या देवताओं की सेवा करते हैं, वो कर्मी कहलाते हैं या सकाम कर्मी। इस संसार में देखो 99.9% लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ चाहते हैं। वो भगवान के पास भी जाते हैं तो हमारी जो मतलब इच्छा यही रहती है कि हमारी इच्छा पूरी हो। कोई ना कोई इच्छा मन में रखी होती है सबने। और वो जो भी कर्म करते हैं, अगर शास्त्रों के अनुसार भी करते हैं, तो भी वो क्या करने के लिए कि मेरी ये जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो वो कर्म ही है। वो
कर्मीभ्यः परितो हरे प्रिया। अब उन सब कर्मियों में भगवान श्री कृष्ण को हरे हरे प्रिय मतलब भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? व्यक्ति ययुर ज्ञानी न, जो ज्ञान जिनके अंदर ज्ञान होती है, मतलब जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं और अपनी स्थिति को समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। वो जो कर्मी होते हैं वो तो इंद्रिय तृप्ति ही चाहते हैं कि मुझे इंद्रिय तृप्ति मिलनी चाहिए, मेरी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ये वस्तुएं चाहिए। लेकिन उससे बड़ा हुआ होता है ज्ञानी। ज्ञानी क्या सोचता है कि ये इंद्रियां, ये शरीर तो समाप्त हो जाने वाला है, तो मुझे मुझे उससे अधिक, उससे बढ़कर चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूँ या निर्वाण को चाहता हूँ। या अपनी स्थिति को जब वो समझ जाता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो इस शरीर से रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं से भी मेरा कोई संबंध नहीं, भगवान को नहीं प्यार करता है, भगवान को नहीं जानता है, लेकिन एटलीस्ट वो भौतिक जगत के भौतिक स्तर से ऊपर उठता है और वो आ, मतलब निर्विशेष मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, जो ज्ञानी जन होते हैं। और उसके बाद है तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। उन ज्ञानियों में भी तेभ्यो ज्ञान विमुक्त विमुक्त उन ज्ञानियों में जो मुक्ति प्राप्त करते हैं, भक्ति परमा, जो भक्ति को स्वीकार करते हैं। बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, उनमें जब वो पता चल जाता है कि मेरा उद्देश्य ये भौतिक जगत नहीं है, भौतिक वस्तुएं, तो फिर वो ऊपर उठता है। कैसे ऊपर उठता है? जैसे भगवान बताते हैं 7.19 में, भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के अंत के बाद जो ज्ञानी हो जाता है वो माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमति सब महात्मा सुदुर्लभ, जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वो तो महात्मा है, वो ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ है। तो यही बताया गया कि तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, जो ज्ञानियों में भी जो भक्ति को स्वीकार करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो श्रेष्ठ है। और उन भक्तों में से भी बहुत सारे भक्त हैं, जैसे मैंने आपको बताया कनिष्ठ है, मध्यम है, उत्तम अधिकारी है। उन भक्तों में भी प्रेम कनिष्ठ, उनमें भी जो बहुत भक्त, जो कृष्ण के प्रेमी हैं, जो भगवान से प्यार करते हैं, जो भक्ति में अपराध नहीं करते, बस उनके जीवन का लक्ष्य है मैं कृष्ण को खुश करूं, वो श्रेष्ठ है। और ऐसे बहुत सारे उत्तम अधिकारियों में श्रेष्ठ क्या है वो बताते हैं। देव्यस्ता पशुपाल पंकज दृश, उनमें भी जो भक्ति में आ जाते हैं, उनमें भी वो जो गोपियां जिनके जीवन का सर्वस्व कृष्ण है, और कृष्ण के सर में दर्द हो जाता है तो अपने चरणों की मट्टी देकर कृष्ण के सर का दर्द दूर करना चाहती है। और यदि नारद कहे कि नारद अगर ये कहे गोपियों अगर इससे करोगी तो नरक में चली जाओगी, और गोपियां कहती है नारद कृष्ण के सर का दर्द दूर हो जाए बस, हजारों बार नरक में जाने के लिए तैयार है। तो ऐसी गोपियों का प्रेम उन भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है। और तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृश याभ्योऽपि सा राधिका। और उन गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ जो कृष्ण की सबसे उत्तम प्रेयसी है वो है श्रीमती राधा रानी। तो जितने भी भक्त हैं उन सब से उत्तम भक्त है श्रीमती राधा रानी। तो जाहिर से भगवान क्या कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ततस्तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस भाव से आओगे मैं उसी भाव से डील करूंगा। तो जितना प्यार हम करेंगे उतना ही प्यार वहां से आएगा। हम अगर 50% कृष्ण को देंगे तो कृष्ण भी 50% प्यार करेंगे। यदि हम 80% प्यार करेंगे तो कृष्ण भी 80% प्यार करेंगे। और यदि राधा रानी की तरह 100% प्यार करेंगे तो कृष्ण को सबसे प्रिय कौन है? श्रीमती राधा रानी। और आगे कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी के प्रेष्ठा
प्रेष्ठा तत्त्वदीयं तदीय सरसी। जितना प्रिय श्रीमती राधा रानी है उतनी प्रिय उनका राधा कुंड है। सरसी मतलब वो राधा कुंड भी भगवान को उतना ही प्रिय है, क्योंकि वो अभिन्न है, श्रीमती राधा रानी ही है कुंड के स्वरूप में। तो कौन भाग्यशाली होगा जो उस राधा कुंड की शरण ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी राधा कुंड की ही महिमा है, राधा रानी की महिमा है, क्योंकि भगवान को जितनी प्रिय श्रीमती राधा रानी है, जैसे कल माता जी पूछ रही थी कि कृष्ण कुंड भी तो है, श्याम कुंड है, तो राधा कुंड की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि वो जो राधा कुंड है वो कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जितनी प्रिय श्रीमती राधा रानी है उतना ही प्रिय कृष्ण को राधा कुंड है। तो कृष्ण भगवान है, कृष्ण की प्रियतमा श्रीमती राधा रानी है, तो राधा रानी का श्रेष्ठ उत्तम स्थान है। और जितना श्रेष्ठ प्रेम राधा रानी कृष्ण से करती है उससे उतना ही मतलब उससे अधिक, क्योंकि राधा रानी तो सबसे अधिक प्रिय है, तो राधा रानी का स्टेज जो है वो बहुत ऊपर है। और क्योंकि राधा कुंड जो है वो राधा रानी से अभिन्न है, इसलिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और वो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण कुंड से भी अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि वो कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय है। ठीक है, तो अभी अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। यानी सकाम कर्मियों में किस पर विशेष कृपा करते हैं? जो ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञानी में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यावहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह अभी जो उनमें भी ज्ञानियों में भी जो मुक्त हो जाता है वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। और फिर जब वो भक्ति ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ है, ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है। और किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है वह उससे भी श्रेष्ठ है। तो भक्त से भी अधिक जो प्रेमी होता है भगवान का वो श्रेष्ठ है। और प्रेमियों में गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। गोपियां क्योंकि गोपाल से बहुत प्रेम करती हैं, उनके जीवन का लक्ष्य गोपाल की संतुष्टि है, तो वो श्रेष्ठ है। और गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है और उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह श्रीमती राधा रानी है। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में रहना नहीं चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव यानी अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकालीन लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी का अत्यंत आकर्षण है राधा कुंड की ओर और वो हमें उनकी महिमा बताते रहते हैं कि और वे कहते हैं कि जितने राधा कुंड है, जब ये राधा कुंड अभिन्न है, तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में जाकर भगवान की सेवा करना नहीं चाहेगा। तो जो लोग राधा कुंड में रहकर भगवान की सेवा करते हैं, अर्थात जो भक्ति करते हैं, भक्ति भी स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति तो भक्ति होती है, नाम जब तो हम कहीं पर भी करेंगे तो वो पवित्र स्थान हो जाएगा। लेकिन आप देखिए हमारे शास्त्र में स्थान को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे गीता स्टार्ट होती है ना, तो गीता जब पहला श्लोक उच्चारण होता है तो पहले स्थान का परिचय दिया जाता है कि गीता कहाँ पर बोली गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, मतलब उस स्थान की कितनी महिमा है कि गीता का पहला शब्द ही वो स्थान के बारे में।
अगर ये गीता इस कहीं पर भी बोली जाए, जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं यत्र गीता विचारस्थ पठनम पाठनम श्रुतम तत्र सर्वाणि तीर्थानि, वहां पर सब आ जाते हैं जितने भी तीर्थ हैं, लेकिन फिर भी गीता किस स्थान पर बोली गई, आज भी वो स्थान पवित्र है क्योंकि गीता वहां पर बोली गई है। और उससे पहले वो पवित्र था क्योंकि गीता को बोलने के लिए भगवान ने वह स्थान चॉइस किया था। तो वो कोई साधारण स्थान नहीं है। कौन सा है? धर्म क्षेत्र है। उसी तरह से भागवतम को यदि पढ़ा जाए तो भागवतम भी स्थान से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? निमिष निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय। तो नैमिष निमिष क्षेत्र, वो नैमिषारण्य तीर्थ जहां पर के ये भागवतम सुद गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को बताया। उसी तरह से जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जो है वो भागवतम बताते, वो भी कहाँ पर बताते? गंगा के तट पर। उसी तरह से नारद मुनि जब भक्ति के लिए भागवतम का आयोजन कर रहे थे, वो भी कहाँ पर कर रहे थे? हरिद्वार में, ऋषिकेश में। तो इस तरह से स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपका भजन जो है वो सिद्ध होता है यदि किसी प्योर स्थान पर किया जाए। इसीलिए बोलते हैं ना, तीर्थ स्थानों में जाकर ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। तीर्थ स्थान में जाया ही इसीलिए जाता है ताकि वहां की जो प्योर वाइब्रेशन है, वहां पर बहुत सिद्ध भक्तों ने तपस्या की होती है, साधना की होती है। हम यहाँ पर जब करते हैं ना घर में, तो घर में भी मंदिर होता है, उसमें भी, लेकिन यहाँ पर जो जो वाइब्रेशन है वो भी प्योर है, लेकिन उससे भी अधिक प्रिय जहाँ पर बहुत कृष्ण के प्यारे लोग होते हैं, जो बहुत प्यारे भक्त होते हैं, उन्होंने साधना की है, तो वो बहुत ही प्योर स्थिति होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई जैसे ही हमारे घर बार का झंझट समाप्त हो जाए, वैसे हमको वृंदावन की ओर चला जाना चाहिए। क्योंकि वृंदावन में जब हम चले जाएंगे तो वहां पर क्या है, वहां पर प्योर भक्तों ने बहुत साधना की है। राधा कुंड में जैसे हम जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कंटिन्यूस भजन करते थे, और भी कितने भक्त जो है वहां पर आके भजन किया है। और स्वयं श्रीमती राधा रानी स्वरूप, ये जो राधा कुंड है वो वहां पर है। तो कितना पावर होगा उस जगह पे। हमें जितना जल्दी उन्नति करनी है ना भगवत प्राप्ति के लिए, उतना ही जल्दी हर एक देश काल और परिस्थिति बहुत महत्व रखते हैं। काल भी बहुत महत्व रखता है। देखो, आप खुद देखो, जब मंगला आरती के पहले जो हम माला करते हैं उस माला में, और मंगला आरती के बाद जो हम माला करते हैं उसमें कितना डिफरेंस होता है ना? क्योंकि समय बदल गया ना, समय हमें सपोर्ट करता है, वो देश हमें सपोर्ट करता है। आप अभी मायापुर चले जाओ, जो जो भक्त नहीं भी होते, अगर बाई चांस ऑटोमेटिकली भी चले जाएंगे ना, वो भी 4 बजे मंदिर में पहुंच जाते, क्योंकि स्थान का कितना महत्व होगा कि वो स्थान इतना प्योर है कि खुद ब खुद नाम में रुचि लगती है। समय कितना महत्वपूर्ण होता है। अभी देखो, आज भी हम भक्ति करते हैं, कार्तिक का महीना होता है, उस समय कितना उत्साह होता है। तो समय भी हमें सपोर्ट करता है। उसीलिए यहाँ पूरी सृष्टि में, पूरी जितनी भी सृष्टि है, वहां पर चारों धाम भी है, लेकिन चारों धाम भी है, वहां पर भी भगवान होते हैं। परंतु राधा कुंड के अंदर भगवान राधा रानी नहीं है। राधा कुंड ही साक्षात जल स्वरूप में श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी जो सबसे उच्चतम भक्त है, उनके सानिध्य में बैठकर भक्ति करना, उनके साथ में बैठकर भक्ति करना, जैसे हमने पढ़ा, सबसे श्रेष्ठ भक्त राधा रानी है। और उनके कुंड पर जाकर जो भक्ति करेंगे, तो ऐसे कौन भाग्यशाली होंगे? तो वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति है जिनको ये अवसर मिलता है कि वो राधा कुंड में जाकर वहां पर सेवा करते हैं और वहां पर भक्ति करते हैं। तो ये इसीलिए राधा कुंड का बहुत महत्व है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत ही सुंदर बताते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस समय प्रायः हर व्यक्ति किसी न किसी सत्काम कर्म में लगा हुआ है। कर्मी व्यापारी, तो अभी कर्मियों की बात देखो, 99
99.9% लोग कैसे हैं इस संसार में, उसका श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू के वशीभूत होते हैं। जितने भी जीव हैं उन माया ने उनको जकड़ लिया है और वो क्या करते हैं, कर्म करते, सकाम कर्म करते हैं। विष्णु पुराण 6.7.61 में इसका वर्णन हुआ है। वे कहते हैं विष विष्णु शक्त परा प्रोक्ता क्षेत्र ख्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति दृश्यते। यानी विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र क्षेत्र व्याख्या तथा परा। 3 भगवान की जो शक्तियां हैं वो 3 शक्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक क्षेत्रज्ञ, आख्या तथा परा। एक तो ये भौतिक जगत है, दूसरी तटस्थ शक्ति है और दूसरी पराशक्ति है। तो ये 3 भगवान की शक्तियां हैं। और अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति दृश्यते। एक तो अविद्या है, इस भौतिक जगत में क्या है, अविद्या है। और उसके बाद कर्म संज्ञा, और जो उसके बाद तटस्थ शक्ति होती है, और उसके बाद तृतीय शक्ति दृश्यते। तो वो 3 कैसी हैं? वे कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति यानी तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं। तो भौतिक शक्ति में यानी इस भौतिक जगत में आने के बाद जीव जो है वो स्थिति को भूल जाता है और हम देखते हैं कुत्तों की तरह कार्य करते हैं, सुअरों की तरह इंद्रिय तृप्ति करते हैं। उनको कुछ याद भी नहीं रहता है कि मैं मनुष्य हूं तो मुझे किस तरह से, बस लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए और मजा चाहिए जीवन में। तो किसी भी वस्तु का वो सेवन करते हैं, किसी भी तरह का व्यवहार करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारी उन्नति होगी या हम कितना पतन की ओर जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही कठोर शब्द यूज करते हुए कहते हैं कि वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों सुकरों की तरह कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकृष्ट होते हैं। तो किसी तरह से सुकृति प्राप्त होती है और फिर धीरे 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 जो कर्मी होते हैं वो ज्ञानी में बदलते हैं और वो क्या करते हैं, वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकृष्ट होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्ग लोक को भेज दिए जाते हैं। अभी क्या होता है, वो इस भौतिक जगत में कुत्तों और सुअरों की तरह क्या कार्य नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, वैदिक अनुष्ठान, ये कर्मी ही है, वैदिक अनुष्ठान करते हैं। और अनुष्ठान करने के बाद क्योंकि वो सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति करनी है तो हायर तरीके से करनी है, और वो यज्ञ करते हैं, वे चंद्रलोक तथा उससे ऊपर के लोगों को भेज दिए जाते हैं। वो कर्मी ही होते, सकाम कर्मी होते हैं। पहले तो वो कुत्तों जो जानवरों की तरह कार्य करते हैं, लेकिन फिर वेदों को पढ़कर वो स्वर्ग लोक प्राप्त करने के लिए फिर इंद्रलोक में चले जाते हैं, उन्नत लोकों में चले जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता 9.21 में उल्लेख है, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो फिर अपने तथाकथित पुण्य कर्मों के फलों से क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मृत्यु लोक अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाता है। फिर वो वहां पर आ जाते वापस। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्ष तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों को क्षीण होने पर इस लोक में लौटना पड़ता है। तो भले ही वो अभी सूकर की मतलब बहुत पशुओं की स्थिति से उठकर थोड़ा तो वैदिक अनुष्ठान करते हैं, फिर वो बहुत समय तक भले स्वर्ग में रहे, लेकिन फिर भी जन्म मरण की श्रृंखला तो खत्म नहीं हुई, वापस तो संसार में आना पड़ेगा ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
यह स्थिति सभी सत्काम कर्मियों की है। सारे जितने भी सत्काम कर्मी हैं वो यही करते हैं, या तो यहाँ पर सुख प्राप्त करने की, या स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में जाकर फिर क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम में शोधेंगे। और आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं, हम देखते हैं। और वे सभी प्रकार के साधनों से हो या बुरा हो, ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। आज देखो, आज के जीव का उद्देश्य है धन कमाना। धन की तो भले किसी से झूठ बोलकर कमाना पड़े या किसी को धोखा देकर कमाना पड़े, धन होना चाहिए, लाइफ लग्जरियस होनी चाहिए। तो सब लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो और कुछ है, जैसे व्यापारी लोग, बिजनेसमैन है, वो जो भी कर रहे हैं ना, धन कमाने के लिए कर रहे हैं, धन मिलना चाहिए बस। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे, कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही काम करते हैं। ये तो फिर भी बिजनेस कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं धन कमाने के लिए विकर्म करते हैं, अर्थात चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, बैंक लूटते हैं और गलत किसी को किडनैप कर लेते हैं, फिर उनसे पैसे मांगते हैं। वो विकर्मी है जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं वे भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ है। तो जो विकर्मी है, वैसे ही डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, गलत कार्य करते हैं, उनसे एटलीस्ट वो तो अच्छे हैं जो कर्म कर रहे हैं, जो सकाम कर्मी है, जो वैदिक अनुष्ठानों का यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। भले ही वो इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी तो चोर डाकुओं से तो श्रेष्ठ है ना। तो कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वे वैदिक निर्देशन के प्रति आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। तो ऐसे भी कृष्ण को प्रिय है कि एटलीस्ट वो पाप तो नहीं कर रहे ना, जैसे साधारण व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या फिर जो जो लोग कमाते हैं, खाते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ पुण्य करते हैं, जैसे वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं, सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, किसी कभी दान दे दिया, कभी कोई उपवास रख दिया, कुछ प्राप्त करने के लिए रखा, लेकिन फिर भी तो भगवान को प्रिय है। श्रीमद् भगवत गीता 4.11 में भगवान क्या कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम। जो जिस रूप में मेरी शरण लेता है, मैं उसी तदनुसार उसे फल देता हूँ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मी तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो फिर भक्तों के विषय में क्या कहना। तो भगवान जो है वो बहुत प्रेम करते हैं हर जीव से। अब वो कर्मियों की भी इच्छा पूरी करते हैं, तो फिर भक्तों का क्या कहना। रूप गोस्वामी कहते हैं, लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवाते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंचता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्य को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। तो इतने सारे जो कर्मी जन होते हैं, पहले तो विकर्मी है, फिर सकामी कर्मी, उनमें से कोई एक होता है जो सोचता है, मेरे भाई ये नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, इंद्र तृप्ति नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियां तो नाशवान है, मैं तो इटर्नल आत्मा हूँ, मुझे आत्मा के लिए आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो ऐसा वो ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है कि सकाम कर्म उसे संसार में बांध देंगे। अगर मैं सकाम कर्म करूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, पुण्य खत्म होंगे, संसार में आऊंगा, तो फिर मेरी बद्ध अवस्था खत्म नहीं होगी और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य रहेंगे। तो जब अगर पुण्य खत्म होंगे तो दूसरा शरीर लेना पड़ेगा, फिर मरेंगे, फिर जैसा कि श्रीमद् भागवतम में शरीर बंध पद से संकेत दिया गया है। जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग की कोई भी धारणा रखता है, तब तक उसका मन सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर। जब तक इंद्रिय भोग की इच्छा होगी, जब तक इंद्रिय
तृप्ति की इच्छा है, तब तक तो जीव मुक्त नहीं होगा, उसको देहांतरण करना पड़ेगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कभी किसी माता के गर्भ में, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी रीछ, कभी सुअर, इस तरह से बार बार देहांतर करना पड़ेगा। भाग्य है जीव, जब तक कर्मों की श्रृंखला खत्म नहीं होगी ना, जब तक आपका अकाउंट जीरो नहीं होता ना, कृष्ण का धाम नहीं मिलेगा। और वो जीरो कैसे होगा? जब इच्छाएं समाप्त होंगी, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, तो फिर तो अपराध नहीं होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से बचता है। एटलीस्ट वो इंद्रिय भोग तो नहीं कर रहा है, ज्ञानी है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्तिमयी सेवा के स्तर तक नहीं पहुंचता है, तब तक वह अज्ञान यानी अविद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। तो ज्ञान भले उसको प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक वो भगवान से प्यार नहीं करता, जब तक वो भक्ति में नहीं आता है, तब तक वो निम्न कोटि का माना जाता है, अज्ञानी ही माना जाता है। अज्ञान यानी अविद्या में स्थित ऐसा माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्तिमयी सेवा का पता नहीं रहता है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। तो बहुत सारे ज्ञानी होते हैं ना, वो भगवान को मानते नहीं, वो वो ज्ञानी होते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, तो भगवान की सेवा नहीं करते हैं। तो तब तक वो अज्ञानी है, जब तक वो भगवान को मानेंगे नहीं, भगवान से प्यार नहीं करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, जब ज्ञानी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। तो ज्ञानी जब ये बात को रियलाइज करता है कि जिस भगवान को मैं कण कण में ढूंढ रहा हूँ, वो तो कृष्ण है, और जब भक्ति स्वीकार करता है, तो वो शीघ्र श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्तिमय सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में हुआ है, जिसमें भगवान कहते हैं, बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभ। जो अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों का तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ। तो यहाँ पर हजारों ज्ञानियों में कोई एक होता है जो बहुत बहुत जन्मों के बाद ये रियलाइज करता है कि कृष्ण को प्यार करना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की सेवा करनी। तो यहाँ पर जितने भी कृष्ण भक्त है ना, अभी नहीं सोचना चाहिए कि वो साधारण है, भले वो कनिष्ठ भक्त भी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला, भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो कृष्ण का भक्त है। वो कर्मियों से खुद ब खुद श्रेष्ठ हो गया, वो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हो गया, वो भक्ति के स्टेज पे आया, भले भक्ति में कनिष्ठ है, लेकिन फिर भी वो ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। कृष्ण प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनक सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। फिर जब भक्ति में आते हैं, तो फिर जैसे नारद मुनि ने हमें नारद पंचरात्र शास्त्र दिया है, सनक आदि ऋषि उन सब के पद चिन्हों पर चलते हैं, और मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। फिर धीरे धीरे भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। तो जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है, वे निश्चय ही उच्च पद पर है। अब ज्ञानियों में भी जो भक्ति स्वीकार करते हैं वो श्रेष्ठ है, और भक्तों में भी
जो प्रेम करते हैं भगवान से, तो वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। भक्तों में भी कभी कभी ऐसा होता है जो सोचते हैं कि भाई मुझे ये सेवा करना चाहता हूँ, मैं ये सेवा भी खुद चॉइस करते हैं। जब आप शरणागति हो तो भगवान को सोचने दो। अच्छा एक बात बताओ, एक बात हम आपस में करते हैं, ठीक है? हम में से कौन बुद्धिमान है, हम या कृष्ण बुद्धिमान? मतलब हम ज्यादा बुद्धिमान है या कृष्ण बुद्धिमान है? डेफिनेटली कृष्ण बुद्धिमान है। तो कृष्ण जो सोच रहे हैं हमारे लिए वो ज्यादा बेटर है, या जो सोच रहे हैं हम हमारे लिए वो ज्यादा बेटर? हम हमेशा सोचते ऐसा होना चाहिए। हम ये क्यों नहीं सोचते कि कृष्ण तुम जैसा चाहते हो ऐसा होना चाहिए, है ना? तो वो जो भक्ति भक्ति का मतलब होता है पूर्ण सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है कृष्ण तुमको कैसा अच्छा लगता है, तुमको जैसा अच्छा लगता है वैसे करो। मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, मेरी तो बुद्धि भी काम नहीं करती है, तो मैं जो डिसीजन लूंगा ना वो गलत हो सकता है, लेकिन तुम जो डिसीजन लोगे वो गलत नहीं हो सकता है। इसलिए तुम अपनी करो, मेरी मत सुनो। कभी भी भगवान के सामने जाकर बोलना चाहिए, मुझे विश्वास है कि तुम ही सही कर सकते हो, मुझे ये विश्वास है कि तुम ज्यादा अच्छा निर्णय ले सकते हो, इसलिए मेरे लिए मैं सौंपता हूँ अपने आप, मैं सरेंडर हूँ, मैं शरणागति हूँ, तुमको कैसा अच्छा लगता है। मेरे अंदर से ये इच्छा खत्म हो जाए कि मैं ऐसा चाहता हूँ तो ऐसा होना चाहिए, मेरे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए, तुम कैसा चाहते हो। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते हैं, ना ही वे कृष्ण के से बदले में कुछ आशा करते हैं। निस्संदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकते। जब कृष्ण वृंदावन तथा मथुरा से चले जाते हैं तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई और उन्हें अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में ही रो रो कर बिताना पड़ा। अभी देखो, भक्त की और कोई इच्छा ना हो, कम से कम इतनी इच्छा तो होगी ना कि भगवान मेरे साथ रहे। भक्त क्या बोलता है, भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो। और गोपियां तो कृष्ण से कितना प्यार करती, राधा रानी कितना प्यार करती। और भगवान 11 साल के थे, भगवान धरती पर 125 साल तक रहे और गोपियों के साथ राधा रानी के साथ सिर्फ 11 साल तक रहे। और भगवान ने क्या निर्णय किया कि अब इनको वियोग का दुख देना, उनको छोड़कर चले गए। और हैरत की बात तो मुझे तब लगती है जब वृंदावन और मथुरा का जो डिस्टेंस है ना वो देखते हैं कि अगर पैदल भी चला जाए ना, अगर बाय वॉक भी जाते ना तो आधे 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बार भी ना तो कृष्ण मिलने आए ना गोपियां मिलने, क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। तो गोपियों ने गोपियों को कह कर गए थे, देखो मैं आऊंगा तो मेरा इंतजार करना, बस ये तो शब्द कह दिए और पूरा जीवन इंतजार करते रह गए। ये नहीं सोचा कि नहीं आ रहा है तो हम चले जाते, नहीं कृष्ण को अच्छा लगेगा कि कृष्ण की बात मान के हम यहीं पर प्रतीक्षा करें। तो उनको अपनी खुशी की कोई चिंता नहीं होती है, वो केवल कृष्ण को कैसे खुश करे वो ही जान, भले उसकी बात में कितना ही दुख मिल जाए, भले कृष्ण से ही दूर रहना क्यों ना पड़े। तो उन्होंने कृष्ण ने उनके लिए ये डिसाइड किया कि तुम यहाँ पर ही रो लो। जब वो प्यार करके साथ में रहते हैं ना, उसमें अ, इतनी तीव्रता नहीं होती है, क्योंकि वो है हमारे साथ। तो उसके प्रति जो हमारा प्रेम है वो तभी दिखता है जब वो दूर होता है। जब दूर होता है ना प्रेमी, तो उसके प्रति हमारा जो प्रेम है वो इतना बढ़ जाता है कि अगर अ, कुछ भी हो जाए तो हम उसको फील थोड़ी होता है कि वो दूर है उससे, उसको लगता है और भी नहीं करना, क्योंकि याद इतनी ज्यादा। आप खुद देखो, जब पति पत्नी साथ होते हैं तो उनमें इतना कभी लड़ाई भी होती है, इतना ज्यादा
वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन जब दूर चले जाते हैं, जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो कितना याद करते हैं एक दूसरे को ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वे वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई थी। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युत विप्रलंब सेवा जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। तो विप्रलंबा भाव, दूर रहकर कृष्ण के वियोग में मरना, सड़ना, जलना, तपना, ये युगायत निमेषेण, जो एक एक क्षण जो है वो एक एक योग के समान लगता है। वो कितना उसमें जो मजा है ना। एक बार पता है क्या हुआ, एक बार राधा रानी रो रही थी यमुना के तट पर बैठकर। तब कृष्ण ने उससे कहा, राधे तुम रो रही हो, रो क्यों नहीं हो? तब राधा रानी ने कहा, छोड़ो कृष्ण तुम नहीं समझोगे। तब कृष्ण ने कहा, मैं भगवान हूँ, तुम्हें पता है मैंने इस सृष्टि को बनाया है और मैं भगवान हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम तुम्हारी बात को समझूंगा नहीं। कैसे नहीं समझूंगा? तुम बताओ क्यों रो रही हो, मैं समझ जाऊंगा। तो राधा रानी ने पता है क्या कहा? बोला तुम भगवान हो ना, इसीलिए नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम भगवान हो। तुम्हारे मन में ये है कि मैं भगवान हूँ, तो तुम्हारा भाव भगवान जैसा है ना, तो तुम प्रेमी के हृदय को नहीं समझ सकते। भक्त नहीं हो तो तुम भक्त बनोगे ना, तब भक्त के हृदय को समझोगे। बस कृष्ण ने इतना सुना और कृष्ण ने सोचा, राधे तुम्हारे प्रेम को समझने के लिए मैं भक्त बन के आऊंगा। सॉरी। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ हैं, और इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते हैं, अतएव वे उनका यानी राधा रानी का भाव ग्रहण करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभाव को समझ सके। तो श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने के लिए भक्त कैसे तड़पता है कृष्ण के लिए, भक्त के हृदय में कैसा कृष्ण के प्रति प्रेम होता है, वो तो भगवान को भी भक्त बनकर समझना पड़ता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य है। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत यानी उत्तराखंड में 45 में एक उदाहरणीय से होता है, जिसे चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। तो लघु भागवत में बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या लिखा हुआ है? यथा राधा प्रिया वृषु तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्वगोपीषु सैवेका विष्णुरात्यंत वल्लभा। यथा राधा प्रिया विष्णु, यानी जिस तरह से कृष्ण को श्रीमती राधा रानी प्रिय है, तस्या कुंडम प्रिय तथा उतना ही राधा रानी का जो कुंड है वो है सर्व गोपीषु सैवेका। सारी जो गोपियां हैं वो भगवान की प्रिया है, सेविका करती है, लेकिन विष्णु अत्यंत वल्लभा, लेकिन श्रीमती राधा रानी वो भगवान को सबसे श्रेष्ठ प्रिय प्रेम करती है। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार उनके स्नान करने के स्थान यानी राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है। समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में है। अतएव कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए।
उपदेशामृत के 10वें श्लोक के में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। तो यहाँ तक श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि उच्चतर, जैसे हम बोलते हैं ना, उच्चतर भक्ति प्राप्त करनी है तो उच्चतर भक्तों का संग भी, और उच्चतर भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उनका संग कहाँ मिलेगा? जब हम राधा कुंड में जाकर वहां पर सेवा करेंगे। तो इच्छा अवश्य करनी चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये कैसे हो सकता है, हम हमें ये प्राप्त, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो कभी ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि हमको इसी जन्म में कृष्ण को प्राप्त करना है, और उसके लिए चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जन्म अगर बीत गया तो फिर तो पता नहीं वापस ऐसा अवसर, देखो आज अपनी सब हम स्टेज को देखें, हमारे लिए कितना सरल है। श्रील प्रभुपाद जी के रूप में भगवान ने स्वयं अपने ही पार्षद को भेजा कि जाओ लेके आओ इनको, और उन्होंने इतने सारे शास्त्र दे दिए, इतना सरलता से सब कुछ समझा दिया, महामंत्र कितना सरलता से हमको मिला है, हमको स्ट्रगल भी नहीं करने पड़ी, घर पे बैठे हुए। आज सोशल मीडिया कितना स्ट्रांग है, जब हम जो सुनना चाहते हैं हमको मिलता है। ये सब सुविधाएं आगे जाकर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी उसका कोई भी भरोसा नहीं है। इसलिए इस जीवन को हमें बहुत सावधानी से बिताना है, और जो जो हमें प्रामाणिक वैष्णवों के आदेश हैं उनको अवश्य हमको स्वीकार करके हृदय में इच्छा करनी है कि हम भी इस स्थिति तक पहुंचे, हम भी अच्छे से नाम में रुचि ले सके, हम भी अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करें, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, इसी जन्म में हम भगवान के प्रिय बन सके। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और नाम में रुचि ले सकूं, भगवान नाम को अच्छे से जप कर सकूं। श्रील प्रभुपाद की जय, जय रूप गोस्वामी की जय, जय प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जय। तो अगर कुछ किसी को इस टॉपिक पर कहना है, कोई पूछना है कुछ, या कोई टीका कोई टिप्पणी, तो वो कर सकते हैं। जी सर। हरे कृष्ण। दीदी अनुवाद में एक वर्ड आया है काल्य लीला, अष्टकाल्य लीला, तो इसका क्या मतलब है? मतलब भगवान जो जैसे 8 पहर होते हैं ना, 4 पहर दिन के होते 4, तो भगवान अष्टकाल में कोई ना कोई लीला कर रहे होते हैं। जैसे मॉर्निंग की लीला है, फिर दोपहर की लीला है, शाम की लीला है, फिर भगवान सुबह में सोकर उठ रहे होते हैं, उस समय भगवान लीला करते हैं, फिर गोपों के साथ जाते हैं, उस समय की लीला होती है, फिर जब वापस आते हैं उस समय की लीला होती है, फिर यशोदा मैया उनको सुलाती है, उसकी लीला होती है, फिर गोपियों के साथ रास खेलते हैं। तो पूरा दिन 8 पहर कोई ना कोई लीला चल रही है। तो भक्त जो है वो उस अष्टकाली लीला के अंदर भगवान की सेवा करना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस हम भी भगवान की हर समय सेवा करें। अष्टकाली मतलब 8 पहर। जी दीदी, थैंक यू। और कुछ इस श्लोक के बारे में किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जी प्रकाश प्रभु। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं माता जी। हरे कृष्णा। सपना। दीदी श्लोक के बारे में कुछ नहीं है, मैं पूछ रही थी कि बुक आपने कौन सी रखी है? ये बुक पीछे जो है, नहीं ये पीछे जो है। ये संस्कार है। ये असल में मैं कब से ये बुक मुझे पढ़नी है। इसमें यज्ञ विधि और संस्कार की विधि लिखी हुई है। तो मैं कब से सोच रही थी कि स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने सार्वभौम प्रभु से पूछा था कुछ दिन पहले कि मुझे ना, मतलब कुछ महीने पहले पूछा था कि यहाँ पर हम जाते हैं अक्सर, तो यज्ञ को बहुत महत्व दिया जाता है कि भाई भागवत कथा के बाद भी यज्ञ करना है, तो क्या माता जी यज्ञ कर सकते हैं? तो सार्वभौम प्रभु ने कहा था हाँ, अगर विधि है तो आप कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर तो
यज्ञ तो है ना सीखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे ये बुक भेजी, बोला कि आप है ना श्री प्रभुपाद जी से आज्ञा लेकर उनसे ही सीखिए। मतलब श्री प्रभुपाद जी तो है, हमें गाइड करते हैं, तो उनसे ही सीखिए, वो अवश्य आपको निर्देशन देंगे। तो मैं एक अच्छे दिन का इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैं ये संकल्प करूं। तो कल जैसे मकर संक्रांति का दिन था और वो बहुत ही शुभ दिन होता है। तो उस दिन मैंने ये स्टार्ट श्रील प्रभुपाद जी के उस सानिध्य में रहकर मैंने स्टार्ट करने का प्रयास किया है। आप सब भक्त लोग मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं इसको पढ़ के भक्ति में उन्नति कर सकूं और अच्छे से सेवा कर सकूं। जय, वेरी नाइस दीदी। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम।